Hello students, welcome back to the computer lecture videos for class 3. So students, before the particular topics I would like to discuss with you, I would like to share you some common topics and I would rememorize the things which you have revised in the previous classes. So in previous classes we were not able to send you videos due to some personal issues. That's why I have sent you PDF of the particular question answers of the chapter number 1, which I told you to note down in your computer notebook, which I have also made a separate video. तो जो वीडियो मैंने आपको बनाया था जिसमें आपको कंप्यूटर नोटबुक वर्क करना था, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे. अगर आपने उन्हें अच्छे से पढ़ा है तो अब हम उन्हें और ब्रीफली और अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो वो पिछली क्लास का आपका जो होमवर्क था. और अभी के लिए जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर विल कवर अप. सो स्टूडेंट्स, let's briefly memorize it, and previously what we have studied, I will tell you. तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था व्हाट इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. हमने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमें कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या. कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक्स ए डाटा फ्रॉम यूज़र, जो यूज़र से डाटा लेता है, देन इट प्रोसेस्ड इन CPU and gives result. So it works on three process principle. तो just check it out. देखो, तो इसका जो प्रोसेसिंग है वो 3 स्टेप में है. IPO, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड O फॉर आउटपुट. तो कंप्यूटर क्या है, 3 चीज़ों पे वर्क करता है. इनपुट हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से. ठीक है बच्चों. तो ये कीबोर्ड जो डिवाइस है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और माउस. तो दिस इज़ द थिंग, दीज आर द डिवाइसेस फ्रॉम विच वी इनपुट. इससे हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं. सेकेंड स्टेप प्रोसेस, ये होता है CPU में. ओके, तो CPU यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है. और थर्ड है हमारा आउटपुट. ये कौन बताता है, मॉनिटर. सो स्टूडेंट्स क्लियर. यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाली, सपोज 2 + 2, देन इट विल कैलकुलेट आंसर. हमें पता है 2 और 2 कितने होते हैं, 4. तो फिर जो आंसर आएगा वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मॉनिटर पे, किसी सॉफ्टवेयर पे. सो दिस इज़ द 3 स्टेप प्रोसेस विच अ कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग. नाउ लेट्स अगेन कम टू आवर बुक विच इज़ बटरस्कॉच. सो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर वी हैव स्टडीड इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. द साइकिल आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास. सो दिस इज़ द बेसिक principle of the computer on which it is working. Now let's briefly discuss about it. So move to next page. So input, process, output, storage, device. So let us now learn about the different parts of computer and learn the role. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इनपुट, प्रोसेस और प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों हम कैसे यूज़ में लाएंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, वो हम कैसे देखते हैं. अगर मैं आपको सिंपल स्टेप में समझाऊँ, आई जस्ट टेक वन एग्जांपल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़. सपोज वी वांट अ ग्लास ऑफ जूस, व्हाट वी डू, वी गो टू द मार्केट, बाय सम फ्रूट्स. तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रूट्स खरीदे. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज़ वी टेक अ मिक्सर एंड ब्लेंड इट. तो हमने एक मिक्सी का जार लिया एंड उसमें हमने उसे ब्लेंड किया मिक्सर में. तो दिस वॉज द सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग. एंड थर्ड वॉज टू पोर इन टू द ग्लास एंड कंज्यूम इट. तो थर्ड स्टेप हुआ हमारा टू कंज्यूम द मिल्क, टू कंज्यूम द जूस. सो कंप्यूटर इज ऑल्सो फॉलोइंग द 3 स्टेप प्रोसेस, IPO, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. सो लेट्स मूव अगेन. अब here we understand what are the different parts which are resulting the particular process. Suppose the keyboard and the mouse help you to enter the input in the computer.
So the keyboard and the mouse help us to enter the data into computer. तो कीबोर्ड और माउस क्या करते हैं, हम जो भी डाटा होता है वो कंप्यूटर में एंटर करने में मदद करते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस इसीलिए उन्हें बोला जाता है क्योंकि ये डाटा को इनपुट या फिर उसे हम एंटर करने के लिए काम में आता है. अब दूसरे प्रोसेस पे आते हैं जो मैंने आपको बताया, CPU. CPU फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट प्रोसेसेस द इनपुट टू प्रोड्यूस द रिजल्ट. अब कंप्यूटर के अंदर एक पर्टिकुलर CPU क्या है, एक मशीन है. ये जो भी प्रोसेसिंग, जो भी पर्टिकुलर प्रोसेसेस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, उन सब की रनिंग, उनकी मेंटेनेंस, उनकी ऑपरेशन, ऑल द थिंग्स आर नीड टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सेंट्रल मशीन टू गिव द रिजल्ट. तो ये हमें रिजल्ट देता है. सो इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट वाइल द प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑन पेपर. तो हमने 3 चीज़ें देखी. पहला इनपुट डिवाइस जो जिसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं. दूसरा जो प्रोसेस करता है वो है CPU. तीसरा मॉनिटर जो रिज़ल्ट दिखाता है. और जो मॉनिटर है उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. सो दिस इज़ द बेसिक साइकिल. ये आपको बस डायग्राम के थ्रू आपको जस्ट मेमोराइज करनी है. एंड द रेस्ट ऑफ द थ्योरी इन वॉट एवर द रिटर्न वर्क यू विल एबल टू राइट बाय योर सेल्फ. अगर आप इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो यू विल एबल टू मेक योर ओन डेफिनेशंस. यू नॉट नीड टू क्रेम इट. आपको उसे रटना नहीं पड़ेगा. यू ओनली नीड टू फोकस ऑन द बेसिक थिंग. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. विच इज़ यूनिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के ऐसे कौन सी विशेषता है, कौन सी स्पेशलिटी है जो उसे दूसरे मशीन से अलग बनाती है. तो कंप्यूटर के बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जिसे हम आगे देखते हैं. सो लेट्स डिस्कस एक्यूरेट. सो बच्चों, एक्यूरेट मीन्स व्हाट हैपेंड. सो इफ आई से एक्यूरेट, द वर्ड एक्यूरेट मीन्स एग्जैक्ट. सपोज आई टोल्ड यू टू कैलकुलेट 2000 plus 2050 plus 2055 and so on. The computer will give the result will be 100% correct. Accurate, the word accurate comes from this. अगर मैंने सपोज आपसे बोला कि एक बड़ी कैलकुलेशन है एंड आई हैव गिवन यू अ टाइम, आई हैव गिवन यू लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. मैंने बोला है आपको जैसे आपको एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है एंड आई हैव गिवन यू ओनली 10 seconds. If I told a human being to calculate it with some limited period of time, किसी को मैंने बोला है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट है उसे कुछ टाइम पीरियड में कंज्यूम या कैलकुलेट करें तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मिस्टेक आएगी ही आएगी. इट विल बी देयर. बट इफ़ आई एम जस्ट यूजिंग कंप्यूटर और एनी मशीन फॉर कैलकुलेटिंग, देन तब क्या होगा कि जो एरर होगी, जो भी हमारी मिस्टेक, एरर्स, इनके चांसेस बहुत कम होंगे. इट्स वेरी फ्यू. अ कंप्यूटर डजेंट मेक मिस्टेक. इफ़ यू गिव द करेक्ट इनपुट यू विल गेट करेक्ट रिजल्ट. सो दिस लाइन, जो कंप्यूटर हमारी जो मशीन है ये बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं देगी अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू गिव अ रॉन्ग इनपुट. जब तक आप उसे सही इनपुट दे रहे हैं हमेशा वो सही रिजल्ट ही देगा. कंप्यूटर मेक्स एन एरर ओनली व्हेन यू गिव करेक्ट इनपुट. एंड कंप्यूटर आपको जैसे कि पता है कि एक मशीन है. सो इट इज़ टायरलेस. ये कभी नहीं थकती. आप इसे कितनी देर, कितने भी टाइम आप इसे यूज़ कीजिए, अनलेस एंड अनटिल वी हैव शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जब तक बंद नहीं होगी जब तक हमारे पास करंट है. सो इट विल गिव यू राइट रिजल्ट एवरी टाइम. सो दिस इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर. Now second, it's fast. So computer is a machine which have taken very less time. Computer एक ऐसी मशीन है जो बड़े से बड़ी कैलकुलेशन कुछ मिनट्स और कुछ सेकेंड्स में ही हमें कंप्लीट करके दे देती है. So it can carry large and difficult tasks and long calculation in few seconds. So it is also a good feature of computer which makes it very unique from other machines. Second, it is a storage of
information. As we all know that computer is a machine. In its CPU के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव्स होती है, जिसके अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं. That is why we can save large amount of information. इसके अंदर हम बहुत सारा डाटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. अब इसे देखते हैं. A computer can store a very large amount of information on device called the hard disk. The hard disk is inside the CPU. It's not possible to store all of our work in computer. That would take up too much space. We also store information on devices outside the computer, such as CD-ROM, pen drive. This is called external devices. तो कंप्यूटर क्या है, बहुत सारा डाटा, हमारा जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, जिस हमारी जो भी डिटेल्स है, वो कहाँ रखता है, हार्ड डिस्क में. और जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ होती है, सीपीयू के अंदर. तो जो हमारा सारा काम है वो हम कंप्यूटर के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि हार्ड डिस्क की भी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होती है. उसके बियॉन्ड हम उसमें इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते. तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारी सुविधा है. वी हैव बोट लॉट ऑफ फैसिलिटी लाइक CD-ROM, पेन ड्राइव. ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस. तो यू ऑल हैव सीन, आपने देखा होगा. तो पेन ड्राइव्स आपने देखे होंगे बेसिक. तो पेन ड्राइव्स में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवाइस. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, इट्स वर्सेटिलिटी. कंप्यूटर क्या कर सकता है, वेरियस टास्क बहुत आसानी से कर सकता है. सपोज इन कंप्यूटर वी कैन प्ले म्यूज़िक वाइल वर्किंग ऑन MS Excel. तो MS Excel जब हम MS Paint में ड्राइंग कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हम कंप्यूटर में म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड वर्सेटिलिटी. मीन्स एट वन टाइम वी आर डूइंग वन थिंग एंड ऑल्सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर. तो एक समय पे हम एक या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. सो यूनिक फीचर ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़े हैं, जैसे कि एक्यूरेट, इट्स फंक्शन, इट्स वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर इज़ फास्ट, इट हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी. ये सारे इसके यूनिक फीचर्स हैं. तो स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू that whatever the question answers I've told you, you just need to learn them. Okay, you need to understand the topic, and this is your homework for the particular next class. And the other things I will be guiding you afterwards. So whatever the portion I have covered till now, just memorize it and understand it well. So this is your homework for the particular class. And the other topic which is remaining is types of computer. The last topic is types of computer. So this is the topic which is remaining. And the bookwork exercise, I have already told you. These are the oral questions which you need to prepare. So how machines helpful to us. So these are the oral questions. I'm just writing over the answers. Answer है, machines are helpful to us because. So students, I have already told you, machines are helpful to us because they reduce human effort. तो मशीन्स हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि ये हमारा काम आसान कर देते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग. सो दीज आर द टॉपिक्स which are remaining will cover in the next class. So students, we will discuss in the next class
Next class we will discuss the types of computer and their advantages and disadvantages. So students, be at your home, stay safe, and thank you and have a nice day.